अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, लाहौर में स्मोक के पेश नज़र EPA का क्रैकडाउन जारी है। हमने EPA के मुख्तलिफ क्रैकडाउन देखे हैं। हम खुद जाते हैं, उनके साथ फैक्ट्रियाँ डिमोलिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ उनके साथ करते हैं। लेकिन आज क्रैकडाउन उनके ख़िलाफ़ होने वाला है जो एक तरफ लज्जत तो बनाते हैं लेकिन दूसरी जानिब धुआं बनाते हैं। और वो धुआं जब हवा में किसी तरह जाकर मिक्स होता है तो शहरियों के लिए या फिर पूरे पंजाब वाले के लिए या फिर मुल्क वालों के लिए हम कह सकते हैं फिर उससे जीना मुश्किल हो जाता है। हम पीछे देखें तो यहाँ पर टिक्का शॉप है, यहाँ पर टिक्का लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ धुआं प्रोड्यूस होने की वजह से ये लज्जत शहरियों के लिए नुकसान भी दे रही है। हम EPA की टीम के साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम जी। जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। जावेद साहब, मुख्तलिफ जगह पर ऑपरेशन करते करते टिक्का शॉप का, बारबेक्यू शॉप का एकदम विजिट एक तरफ इस तरफ आ गए, वजह क्या बनी? सर ये देखें, हर साल जो है ना स्मोक जो है इसकी वजह से पिछले साल हमने लॉकडाउन लगाया था। तो लॉकडाउन में ये है कि इनको एक बाज़ार बंद कर दिया, बजाय इसके कि कारोबार सारा बंद हो। ये स्टपल भरने गया है और ट्रैफिक की धुआं है। और ये इसके बाद ये सोचने में आया कि ये बारबेक्यू वाले भी इतनी सर्दियों में इतना धुआं देते हैं ये, और ये कोला जब जलता है सल्फ़र की काफ़ी मकदार इसकी फ़िज़ा में जाती है। तो हमने देखा कि डी साहब ने कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि सेक्शन वुड कम से कम इसका होना चाहिए। जो बाजार कैसे रोकेंगे ये? तो ऐसे तो अब ये बाद में आ जाएंगे कि गरीब आदमी का तो कारोबार ही तबाह हो जाता है। सर इसका सेक्शन वुड लगेगा, सेक्शन वुड के साथ ये धुआं जो है इसका ये फिजा में नहीं जाने की बजाय ऊपर एक कूलर लगेगा, उसमें शावरिंग होगी या फिल्टर लगेगा। हाँ, सेक्शन वुड लगेगा और बहुत सी जगह पर लग चुका है। बहुत सी जगह पर लग चुका है। पहले हमने इनको आके वार्निंग्स दी हैं। सर एक इनके यूनियन से एक हमारा एक वायदा हुआ था कि 15 दिन का टाइम दिया जाए, वो पिछले महीने 15 दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने एक्शन शुरू किए हैं, इनको फर्दर हमने नोटिस भी दिए हैं। अब नोटिस में ये है कि इनको नोटिस देने के बावजूद भी ये देखें ये हालात हैं कि इन्होंने अभी तक नहीं किया। और कोयले की मकदार एक तो अंगीठी में चल रही है ना, दूसरी ये देखें आपका कैमरा दिखाया तो ये इन्होंने लहदा फैसले बना के रखे हुए हैं कि इनको ये गर्म करके फिर उसमें डाल देंगे, ये चलता ही रहेगा काम। कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है इससे, ये इससे सल्फर की मकदार निकलती है, कोयला सल्फर की मकदार निकल रही है। इनके मालिक कहाँ पर मौजूद हैं? ये जो टिक्का शॉप है इसके ये मैनेजर है, मैनेजर से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आप कोयला वगैरह लगा रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसकी ये खिलाफ वर्जी है स्मोक के जो SOPs बने हुए? सर इन्होंने हमें वार्न किया था, तो वार्न करके इन्होंने कहा था, तो फिर हमने वो सिस्टम जो इन्होंने कहा लगवाने के लिए वो हम लगा रहे हैं। हमने बनने के लिए दिया हुआ है, कोटेशन वगैरह सारा कुछ हो गई है, 1-2 दिन में लग जाएगा। हमारे साथ साजिद साहब भी मौजूद हैं। साजिद साहब, क्या ये रहे हैं कि हमें अभी टाइम लगेगा? अभी आप लोगों ने कहा है अभी तो टाइम है और आप अभी से आ गए हैं? नहीं, देखें इसके बगैर 30 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट थी, इन्होंने लगाना था। इसके बाद इस तरह का काम करने पे पाबंदी आयद है। अगर ये बनवा रहे हैं तो ये वहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, सिर्फ काम नहीं कर सकते। तो हमने इनको पहले भी सारी मार्केट को वार्म किया हुआ है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी की हुई है, नोटिफिकेशन भी और डिज़ाइन तक हमने सेंड किया हुआ है। तो इस पे 13 दिन का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। सर असल में ज़ाहिरी बात है, जब कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसको टाइम तो लगता है। कॉल पे कौन है? जी ये मालिक हैं आपके? नहीं, मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो वो अपना हमने इनको जो इन्होंने टाइम दिया था उसमें ज़ाहिरी बात है एकदम से जब लोड आएगा तो वो मैनेज तो करना ही है ना किसी तो एकदम से लोड आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं सर, इसमें ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखें जिन्होंने लगाने हैं वो लगा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लग चुके हैं, हमने खुद देखे। सर हमने ज़ाहिरी बात है ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं लगाना, हमने वो बनने के लिए दे दिया वहाँ जी। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं शायद आपको यहाँ पर नहीं लगता, अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं आपको बहुत से ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिसकी वजह से किसी का गला खराब है, किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। थोड़ा सा कम से कम हमें टाइम दें, इंशाल्लाह इसमें हम मैनेज कर देंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि हमने नहीं लगाना, हमने आर्गो नहीं कर रहे किसी चीज़ पर, जो कहेंगे हम इंशाल्लाह करेंगे वैसा। आप मान रहे हैं अपनी बात को। शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब, क्या इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? अब इसको सील करने लगे हैं और इसको फाइन करने लगे हैं। ये करने लगे हैं, साथ ही साथ फाइन करने लगे, फाइन भी करने लगे हैं। ये अंडरटेकिंग आएंगे, सुबह आएंगे, अंडरटेकिंग देंगे इसको ये कितने दिन में लग जाएगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएंगे, फिर अथॉरिटी इनको टाइम दे देगी। इज इट पॉसिबल कि आप एक ही दुकानदार को 2 फाइन कर सकें एक बैक वक्त? नहीं, 2 फाइन नहीं ये कर रहे हैं हम, ये सील करके डिले की वजह से हम इसको फाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये अंडरटेकिंग ये एक ही ये चीज़ है, 2 मुख्तलिफ नहीं है।
पनिशमेंट एक ही है उसकी, ये सीलिंग भी है, उसके बाद ये फाइन भी है, FIR का भी उसका हिस्सा है, एक ही इसका हिस्सा है। अभी क्या क्या चीजें करने लगे हम इसको सील करने लगे और साथ फाइन करने लगे। फाइन करने लगे। चले, फाइन कितने का करेंगे? 10,000 का फाइन इसको करेंगे। ये फाइन जमा करवा के अंडरटेकिंग जमा करवाएंगे सुबह। अथॉरिटी फिर इनको टाइम देगी, डॉक्यूमेंटेशन अपनी जमा करवाएंगे इसकी कि जी हम लगवा रहे हैं, उसकी ड्राइंग वगैरह, उसकी सारा कुछ ड्राइंग बिल वगैरह उसका। अच्छा शबीर साहब, एक और चीज़ है, अभी अगर हम इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर रोज़गार के लिए हैं, महिलाओं का नुकसान, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बारबेक्यू के ऊपर जो चीज़ें इन्होंने सामान बनाया है नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये जो है ना हम उसको फ्रीज़र में करवा देंगे, इनको वो सेव कर लेंगे अपना खाना, ताकि खाना ज़ाया ना हो। तैयार की हुई है सारी। क्या कह रहे हैं आप? ये बनवाने के लिए ना ये कोटेशन भी हमने दी हुई है, ये सारा कुछ करने के लिए आपने ऑर्डर दे दिया हुआ सर बनने के लिए। वो कह रहे हैं आप जो है ना इसको सुबह जमा करवाइएगा, ठीक है? आप इसको सुबह जमा करवाएं। अभी तो हमें रिलीज करें ना, ताकि हम अभी काम करें। अभी आप बंद करेंगे या तो ना कि हम कर नहीं रहे आपके कहने पे, फिर तो सर आप कर सकते हैं। देखा गवर्नमेंट ने टाइम दिया था आपको 30 तक का, वो एक्सपायर्ड हो गया, आज 13 दिन ऊपर हो गए, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट के भी कितने ही काम ऐसे होते हैं कि जो वो प्रोसीजर में चल रहे हैं। गवर्नमेंट के काम भी ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने उसमें लेट हो जाता है। गवर्नमेंट अगर कर रही है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप स्मोक की पोजीशन देख रहे हैं, स्मोक ये हम लोगों के लिए गवर्नमेंट देखें, ये स्मोक का जो फाइट है ना, स्मोक की पोजीशन देखें के साथ फाइट है इसमें। उसकी जो स्मोक के खिलाफ फाइट है ना, वो हमने आपने मिलके करनी है। ये तो मामला ही खत्म हो जाए सारा स्मोक वाला। अल्लाह करे बारिश हो जाए, मामला ही खत्म हो नहीं यार, फिर भी आपको लगाना पड़ेगा। ये तो लगाना ही है हमने सारी। ये देखें हमारे को कर ही नहीं रहे, ये कोटेशन सर इसके ऊपर अब हमने ये देखी। क्योंकि आप एक बात को समझ रहे होंगे जी कि बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी, बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनकी वजह ये नहीं, ये इंतजामी लोग हैं, इन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो पीछे से उन्होंने कह दिया था जो आला अफसरान होते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने कार्रवाइयाँ करनी है। सर ये देखें ना, मैं तो उनको दिखा रहा हूँ, बात भी हो रही सारा कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था कि जब अभी इनका लगा नहीं है सेक्शन होल्ड, तो इनको चलाना नहीं चाहिए। देखिए अगर 30 अक्टूबर के बाद पहले हफ्ते में नवंबर के आते तो शायद हो सकता है कि रिलीफ वाली बात हो जाती, लेकिन अब तो रिलीफ वाली बात नहीं हो सकती है। ये है कि अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया किसी से, उसकी कापी लेके ऑफिस में आते कि कारीगर कह रहा है मुझे 5 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, ठीक है, फिर हम इनको रिलीफ देते हैं, ठीक है। ये एक बेहतर बात है। वो कह रहे हैं अगर आपने किसी से एग्रीमेंट लिया था तो क्योंकि आपको पता था कार्रवाइयाँ जारी हैं, बारहा मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही हैं, आपको पता था कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप ऑफिस में आते, आप कहते कि प्लीज़ ये हमें कोई लिख के दे दें ताकि अगर कोई टीम आती है तो हमने दिखा सके कि हमने आपके ऑफिस से टाइम लिया हुआ। तो ये अच्छी टेक्निक नहीं थी। बिल्कुल ये सही बात है सर, इसी तरह होना चाहिए था। होना चाहिए था। तो आपको जो फाइन है अब ठीक हो रहा है। सर एक मौका तो हमें मिलना चाहिए। मौका मांग रहे हैं जावेद साहब। मौका ख़त्म हो गया। देखें जब महकमा खुद चल के आया था ना आपके पास, तो फिर तो कार्रवाई लाजमी होती है। महकमा चल के आगे है, अब सर हम महकमे के कहने भी सारा कुछ कर रहे हैं, आपके सामने ही है, आपकी मेहरबानी है। एक हमें मौका दे रहे हैं, अभी मौका दे रहे हैं, अगली बार फाइन सर 2-4 दिन का टाइम दे दें, इंशाल्लाह ये लग जाएगा। कह ये रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, कह ये रहे हैं कि आपको 2-4 दिन का टाइम मिल जाएगा। आज दुकान सील हो जाएगी, कल आप जाएंगे महकमे के पास जाएंगे, उनको अंडरटेकिंग दे देंगे, साथ ही लेटर जमा करवा देंगे, हमें इतने दिन का टाइम चाहिए, आप लिख के दे दें, और उसके बाद कल से ओपन हो जाएगा। सर ये वैसे ही अगर सील नहीं करेंगे तो 2-4 दिन में इनको लगा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कह रहे हैं कि सील नहीं करेंगे, 2-4 दिन में आपको लगा हुआ मिल ही जाएगा। नहीं, ये जो अब इनको ना टाइम लेना पड़ेगा अथॉरिटी से, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर से, वो इनको 1-2 दिन जितने भी दे सकते हैं वो देंगे। अगर फिर भी नहीं लगाएंगे तो ये पूरा रेस्टोरेंट हम बंद करेंगे, और साथ में 1 लाख मिनिमम उसका फ़ाइन है। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बच्चों का रोज़गार लगा हुआ है, लेकिन किसी 1 या 10 बंदों के रोज़गार की वजह से हम पूरी आबादी को ख़तरे में नहीं डाल सकते। शहर की सेहत का खतरा नहीं मोल लिया जा सकता। आपको अंदाज़ा होगा कि शायद जब हम कमा रहे होते हैं हमें नहीं पता लग रहा होता कि इसका क्या क्या नुकसान है। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आज हमें फ़ाइन नहीं करते तो हम फिर भी 2-4 दिन में लगवा लेंगे इसको इंशाल्लाह। इसके ऊपर बात मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या करते हैं? ये सर ये क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सील ना करें, फाइन बढ़ा दें, फिर आप ये कह रहे हैं? सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों साइडों पे हमें रिलैक्सेशन दे दें आज। दोनों साइडों पर अभी सील करेंगे, कल ये आएंगे, हमें हम इस तरह से कर लें कि फाइन बढ़ा दें, हम सील करेंगे, सीलिंग लाजमी है, फाइन तो एक सेकेंडरी थिंग है ना। तो मकसद हमारा इनको कोई थ्रेड करना नहीं है, इनको फाइन करना नहीं है, मकसद ये है कि पोल्यूशन ख़त्म करना है। पोल्यूशन ख़त्म करना है, और पोल्यूशन ख़त्म करने के साथ साथ इनको याद भी रहे
अगर एक दिन बंद होगा और ये कह रहे हैं ख़राब नहीं होगी आपकी चीज़ें, भाईजान ख़राब नहीं होंगी आपकी चीज़ें, फ्रिज में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है, चलें जी। वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है। बाकी हमारे साथ ये कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। शबीर साहब कार्रवाई कर रहे हैं। शबीर साहब 10,000 का फाइन, हाँ जी, 10,000 का साथ ही साथ सील करने लगे। करने लगा। 10,000 का फ़ाइन भी हो चुका है और साथ ही साथ सील कर रहे हैं। सील का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये सारे के सारे अब तिक्का शाप को इसको बंद किया जा रहा है। बाकी बहरहाल ये आपको कार्रवाई थोड़ी सी दिखा देते हैं कि पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद हैं, EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है और ये अंदर जाके पहले तो स्टोर किया जा रहा है। सारा का सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि ये जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि सील किस तरह से होता है, क्या चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, वो दिखाते हैं। क्या इस कवानीन को मद्देनज़र रखा जाता है, चीज़ों को स्टोर किया जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम आगे। ये ज़रा अगर हम अंदर आएँ कि ये सील कर किस तरह से रहे हैं। ये जी ये सीलिंग का प्रोसेस जारी है। ये जो सामान था इसको वापस फ्रिज में रखा जा रहा है। ये सारे फ्रीजर्स में रखी जा रहे हैं सामान, फ्रीजर में रखे ये सारा सामान फ्रीजर्स में रखा जा रहा है। इनको स्टोर किया जा रहा है, ख़राब नहीं होगा कोई भी चीज़। ये चीज़ मत सोचिएगा कि ये ख़राब हो जाएगा, ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है। सारा का सारा सामान यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद इसको सील किया जाएगा। बाकी बहरहाल कार्रवाई हो रही है, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी तो नाज़रीन, कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और दुकान को सील किया जा चुका है। अब ये हमारे साथ वर्कर हैं, ये कोई बात करना चाहते हैं भाई? क्या कहना चाहते हैं? सर हम कहना चाहते हैं ये उन्होंने नोटिस तो दिया हुआ था, तो हम कर रहे थे, बस थोड़ा सा काम रह गया था, सुबह या परसों लग जाना था ये। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, 1-2 दिन तक हमारा लग जाएगा, तो इस सील ना करें, मेहरबानी आपकी। तो हमारी आज की दिहाड़ी शायद ना लगे। वो कह रहे हैं कि हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी। सर ये देखें कि खुद कह रहा है कि हमें पहले नोटिस दिया गया था। बेबसी का ये आलम है कि 15 दिन पहले नोटिस दिया गया, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है, क्या अमल दरामद हुआ है? सीलिंग करवा बैठे हैं आप। थोड़ा सा काम रह गया था, वो लेकर आ रहे हैं, वो बिल्कुल। अब बात तो वही है, वो कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे थे, 1 से 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन अब सील हो चुकी है तो आगे कुछ नहीं हो सका। कल आप ऑफिस में जाइएगा और जमा करवा दीजिएगा जो भी इनको चाहिए, इनटेक चाहिए या फिर आप कुछ ना कुछ जो भी कागजात इनको चाहिए वो जमा करवा दीजिएगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, आगे क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। EPA की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और एक और हम तिक्का शॉप पर मौजूद हैं जहां पर कार्रवाई करने के लिए इस वक्त EPA की टीम मौजूद है। सबसे पहले यहां पर धुआं तो नज़र नहीं आ रहा, कार्रवाई क्यों हो रही है देख लेते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साजिद साहब, अभी यहाँ पर धुआं तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, कार्रवाई शुरू कर रहे हैं ना, ये देखें कोयले वगैरह डाल रहे हैं, तो सिस्टम कोई नहीं लगा हुआ, सक्शन हुड कोई नहीं लगा। मैनेजर है भाईजान, अब मैनेजर है, आप इधर आइएगा, इस तरफ आ जाइए ज़रा। कोई मसला नहीं यार, आप अपना मौक़िफ़ दें। जी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको पता होगा मुहिम चल रही है, लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा वो है। ना बॉस ने इसका सेक्शन का सारा बोला, वह सारा प्रोसीजर किया हुआ उन्होंने। मैंने भजन को बताया कि वो फोर्थ भी होगी, इमरजेंसी पेशावर गए हुए हैं, तो वो रात 10 बजे पहुंच जाएंगे, उनको सारा पता है इस चीज़ का। वो भजन को सारा गाइड कर देते साजिद भाई को। साजिद भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन फौतगी पे अगर दुकान चल सकती है तो सिस्टम भी लग सकता है यार, ये तो कोई जवाब नहीं है। जी जी बिल्कुल लग सकता दुकान चल सकती है, इसका सिस्टम भी लग सकता है। आप बिल्कुल बचा कह रहे हैं, मुझे इसका प्रोसीजर नहीं ना पता, क्या वही आपको गाइड कर सकते हैं। प्रोसीजर बता दीजिए। प्रोसीजर सारी दुनिया को पता है, थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। ये बारहा गवर्नमेंट जो है बता चुकी है कि आपने सेक्शन होल्ड के बगैर काम नहीं करना, और सेक्शन होल्ड का डिज़ाइन तक दे दिया हुआ है, आपको नोटिस भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप वो के लगा रहे हैं, कर रहे हैं कि कैफियत में अगर हैं तो ये आपका कसूर है, इसमें डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। नहीं समझ रहे, वो जो भाई हैं जो ओनर हैं वो उन्होंने सारा किया हुआ, वही आपको गाइड करेंगे। मुझे तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ऑनर गाइड करेंगे। को इन्फॉर्मेशन ये पता है, इस पे 15 दिन का टाइम मिला हुआ था, उन्होंने बोला था उसके बाद इस पे पाबंदी या बैन है, तो उन्होंने सारा प्रोसीजर किया हुआ, बंदे भी हैं, ड्राइंग उन्होंने इधर बैठ के बनवाई है। अब मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म है, वही आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। चलें जी, वो आपको फ़िलहाल बंद करने लगे हैं। आप सुबह यहाँ पे हमें एफिडेविट देंगे कि कितने दिन में आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर हम आपको खोलेंगे, क्योंकि इसके बगैर काम करने पे मुकम्मल पाबंदी आयद है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ। तो देंगे तो उसके बाद आगे का सिलसिला शुरू हो चुकेगा।
और वरना आप आगे काम नहीं करते। EPA वाले कहते हैं खतरनाक है, यहाँ तो सफोकेशन हो सकती है, कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा। ऊपर काफ़ी देखे ना सारा ही ब्लैक हो गया है। होंगे आंखों से आंसू और ये वो, अब यहाँ खड़े हुए हैं हम 2 मिनट, तो हमें ऐसी बात नहीं है, ऐसे रोते होते तो इस तरह हमारे फेफड़े खत्म हो जाते। 15 साल से हम कर रहे हैं। 15 आपको भाईजान आपके फेफड़े मजबूत होंगे, अवामुन नास के फेफड़े हर एक के मजबूत नहीं है। आप खड़े हैं, आपके कितने आंसू आ रहे हैं मुझे बता दें। में आ रहे हैं। मेरी आंख में भी आंसू नहीं आ रहे वैसे। आप आती हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप राइड पे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं आप, मैं इससे नहीं हो रहा, पर आप इस तरह रखे आंसू आ रहे हैं ऐसा। वो अभी वैसे कोई चीज़ जल भी नहीं रही ना, अगर वो बन भी कुछ नहीं रहा। हम है ही कहाँ पे, काम रही कहाँ गया मुझे बता दें। आप देख लें कितना बड़ा हाल है, खाली बैठे हैं। काम ना हो ना, मेरी बात सुने, कोई नुकसान पे तो कोई बंदा कारोबार नहीं ना करता, कुछ प्रॉफिट हो जाए तो आप काम करते हैं। और ये अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए अपनी जगह ये बाहर क्यों नहीं लगा रहे थे पहले आप? बाइक क्यों नहीं लगा? बाहर लगाएंगे, सील कर देंगे, किस से बचे। कर रहे हैं कि आपने होटल नहीं लगाया, सेक्शन होटल लगाएंगे। देखिए सेक्शन, मैं आप राइट कर रहे हैं आप। चलें जी, आप क्या कार्रवाई करने लगे? सील करने लगे। सील करने लगे, इसको भी सील करेंगे। इसको भी सील करेंगे और इनको भी फाइन करेंगे। फाइन कितना करने जा रहे हैं? ये फाइन इनका वे सब 10,000 10,000 रुपया फ़ाइन होगा और साथ ही सील होगा। और कुछ ये वर्कर्स मौजूद हैं, यकीनन हम इनकी साइड भी दिखाएंगे, इनके लिए कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है किस वजह से आपकी दुकान सील होने लगी? जी किस वजह से? स्मोकिंग की वजह से। स्मोक की वजह से यहाँ पर स्मोक पैदा हो रहा है और स्मोक बाद में कन्वर्ट हो जाती है इसकी वजह से। जी इस तरह ही। यकीनन अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से भी सिर्फ एक शख्स को पता है कि किस वजह से सील हो रही है। खैर, अब नुकसान तो होगा ही, अब सील का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और बात हम आपको बताते चलें कि होता यूँ है कि अवामुन नास ये समझते हैं कि पता नहीं क्या होता है, क्या गरीबों के ऊपर जुल्म करने के लिए आ जाते हैं, क्या मीडिया और बाकी इदारे आते हैं और आवाम के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जुल्म वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए हम लोग खड़े हैं, सिर्फ आपकी वजह से ये कार्रवाइयाँ होती हैं। अभी कार्रवाई का सिलसिला जारी करते हैं। अब पीछे से जो हमारे भाई मौजूद हैं, शबीर भाई कार्रवाई का आगाज़ करें। हाँ जी, ये कर रहे हैं अब कार्रवाई इनके खिलाफ। 10,000 फाइन और साथ सीलिंग और सीलिंग कर रहे हैं। सील और कार्रवाई का जो फाइन का आगाज़ है उसको कर दें। वेलकम बैक नाजरीन। EPA की कार्रवाइयाँ जारी हैं और यहाँ पर हम मौजूद हैं एक और तिक्का शॉप पर। यहाँ पर धुआं तो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ ये कढ़ाइयाँ बन रही हैं, धुआं निकल रहा है और जायका तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये EPA के लिए एक कार्रवाई भी बन रही है। किस तरह की कार्रवाई होगी, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या मज़ीद इसके अलावा लाहौर के शहरियों के लिए मुज़र सेहत चीज़ें बन रही हैं, इसी के लिए यहाँ पर भजन आप मालिक हैं यहाँ पे शामिल। मैं आवाम दा खादम हाँ। खादिम है? हाँ खादम हाँ। आवाम नू अच्छा खाना खिलाना बगैर मसलन किसे। टेस्ट वगैरह आपका अच्छा है? हाँ, आपका टेस्ट अच्छा है, लेकिन मसला यहाँ पर धुएं का है। हाँ ये धुएं के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं जी जी ठीक है। तो जी ब्रदर फरमाइए। धुएं के लिए आपका टेस्ट तो यकीनन तौर पर अच्छा है यहाँ इसको पर। छोड़ो, धुएं की बात करो जो आप करना चाह रहे हैं। चलिए अब धुएं जो आप के बात करना चाह रहे हैं वो बात करें, मैं आपको जवाब दूं। चलिए ठीक है। यहाँ पर ये धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, किस जगह पे धुआं नहीं प्रोड्यूस, कौन धुआं प्रोड्यूस नहीं करती? गाड़ियाँ के खिलाफ कार्रवाई। अब गाड़ियाँ बंद करो, इसको भी बंद कर देते हैं, सारी गाड़ियाँ लौट के बंद कर दो। जवेद साहब हाँ बुलाओ। वो कह रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ बंद कर दें। करो, जो मेरी बात सुनो, जो धुआं प्रोड्यूस करती है ना चीज, उसको बंद कर दो। हम भी हमेशा के लिए होटल बंद करते हैं। आए मैदान में करे बात जिससे करनी है, बात करो तुक की, नजायज बात ना करो। जायज बात है। अल्हम्दुलिल्लाह नजायज बात है। अच्छा, आप कंट्रोल करो इस देखिए माहौल जी, को। मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा आप लोगों से, कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा लाहौर में। कौन कंट्रोल कर रहा है? और जिस पे जबरदस्ती होती है उस पे हमें कंट्रोल करने के लिए आए। बात सुनो, ये तरीका नहीं है, हर चीज का एक तरीका होता है। किसने नोटिस दिया है? किसी नहीं दिया। बात सुनो, किसी मारे से यार इसको इस तरह करो, ये तरीका नहीं होता भाई।
नोटिस दो, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो चलान करो। नहीं अच्छा, दिया, मैं आपको बताता कोई हूँ, किसी ने नहीं किया। हेलमेट के चलान जब होता है तो उसको एक एक को नोटिस देना चाहता है कि नहीं, हेलमेट वाले को ये बात सुने, इसका इससे रिलेशन नहीं बनता, नहीं बनता। मेरी बात सुने, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी, आपकी यूनियन ने फैसला कितनी किया, क्वालिफिकेशन है? आपको मेरी आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है। आप क्या बात कर रहे इसलिए हैं? आप तड़प रहे हैं कि तड़प नहीं रहे, आपको आइन का नहीं पता, कानून का नहीं आपको पता। पता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पता है मुझे है तो फखर से कह रहा हूं। पूरी दुनिया देखे ये टीवी। आज साहब जवेद साहब ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी। जी 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 साहब नोटिस देके गए हैं, नोटिस इन्होंने दिया कोई नहीं है जी। किसको नहीं? किसी और कॉपी दिखा दो, कॉपी दिखा दो। आई भाई को नोटिस की कॉपी दिखा दो, बंद कर देंगे। अगर नहीं दिखाया फिर ये जुर्म आ रहे हैं। शबीर भाई वो कह रहे हैं कि आपने नोटिस, ये क्या है, ये देखें, ओए इधर आए ना। अब भाईजान बात सुने अब पूरी बात सुन ले। आ जाए अब एक तरफ आपने एक तरफ की बात होगी, दूसरी तरफ ये देखें जी क्या लिखा हुआ है। हाँ, जिशान खान साहब कौन है? जिशान खान कौन है यहाँ पे? ये तो नोटिस आया भाई यहाँ पर। उसके बाद ये गवर्नमेंट का मैंने नोटिफिकेशन इनको शेयर किया। अच्छा, वो तो अभी इतनी बात कर रहे थे। आ जाए यार अंदर आ जाए, हम एक मिनट बात कर लेते हैं। वो अभी बात कर रहे हैं, जमाल लगा रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान जिशान खान कौन है? यार सानू पता ही नहीं है, मैं मालक हाँ यार। अच्छा, आहो, मैं ते शबीर साहब ने पहली दफा देखिया ते असीं ते कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेजा हुआ है। आपके यूनिट में कोई आए, आपके यूनिट पे कोई आए, वहाँ पे एज ए मैनेजर मिले, पाइनो सानू पता ही नहीं कौन बंदा। नहीं भी हुआ, गवर्नमेंट ने मीडिया के जरिए किया हुआ है ना, ये कन्वे कर दिया अपना मैसेज। चलो ਅਸੀਂ करने हैं जो कहंदे जे कार्रवाई और सानू दसो। चलिए ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर दो। इसको क्या करने लगे? बंद कर, इसको सील करने लगे हैं। हाँ जी। चलिए जी, इसको सील करने लगे हैं। भाईजान चुप कर, तेरे को कोई मुस्बत कोई कारोबार नहीं है तेरे को, तू बंद करना है, बंद करा के तेन वो बंद कर रहे हैं भाईजान, चुप कर, बंद वो कर रहे हैं। आप इदारों से बात करे, तू मैं फड़ के किथों तक आप कोई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। नहीं मार। जी करने लगे, सील करने लगे, बंद करने लगे। शर्म भी नहीं आती किसी नहीं। आप इदारों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। की इदारा यार हैं पढ़िया लिखा जवान है, काम कराना है। आपके बदतमीजी कर रहे हैं इदारों के साथ। की बदतमीजी कर रहा है वो मेरे अफसर ने, अब बदतमीजी तू कर रही है, उन्होंने कोई काम नहीं चाहिए तानू। चले, ये हमारा तो यकीनन तनवीर भाई, नहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है, आप टेंशन ना लें। वो भी भाई हमारे, थोड़ा कूल होके बात करें, कुछ नहीं होता। आप बड़े आराम से बात कर रहे हैं। हम आराम। उन्होंने अगर कार शबीर भाई ये देखें, ये भाई इसको फांसी लगा दे, शबीर भाई इसको फांसी लगा दे, ये फांसी लगा दे। बड़ा शौक है तुझे, शर्म करो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो शर्म मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शर्म कर, शर्म पानी ले आ यार। देखें फांसी लगवा दे, कार्रवाई, ये फांसी लगवा। अभी आप इस तरह करें तनवीर भाई, अब 1 भाई पे कॉल करें ना। ये साथ ही साथ अब देखें, ये इतना धुआं यहाँ स्टेशन करवाने जावेद भाई, हम आपके साथ आए हैं। सर मेरी बात सुने, ये जज्बात है उसके बुरगरे हैं, अगर कार्रवाई नहीं करने देगा तो 1 भाई पे कॉल करके एफआईआर दे देते। 1 भाई पे कर लेते हैं, 1 भाई पे कॉल कर लेते हैं। कार्रवाई करने तो देना, जब तक नहीं करेंगे देंगे तो फिर देखते हैं। अभी कार्रवाई करते हैं ना। हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो देखें, आप दूसरी तरफ से बात देखें ना। बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन ये देखें बदतमीजी तो नहीं बनती है ना। हम क्या करने जा रहे हैं? कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। हम क्या करने जा रहे हैं? बंद करेंगे इसको, बंद सील करने जा रहे हैं। बंद करेंगे। अभी कार्रवाई का आगाज करने लगे हैं और यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। जी तो नाजरीन, परवेज भाई हमारे साथ मौजूद है और उनको जुर्माना भी हो चुका है। अब इनसे बात करते हैं। जी परवेज भाई। जी इंशाल्लाह जी, मुझे वार्निंग दी है और जुर्माना भी किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कानून के मुताबिक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह उसके मुताबिक काम करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी इनका भी काम है, ये हमारी फलाह से ही फिर फलाह नहीं नजर आ रही। रात को हमारी फलाह ताकि लोगों को सही जो सांस मुहैया हो, जो आलूदगी है कम हो। लेकिन मैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कर रहे हैं। ये मेरे भाई रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं हमारी सेहत के लिए, क्यों जी ऐसे ही है ना।
इंशाल्लाह मैं जुर्माना सुबह पे कर दूंगा इंशाल्लाह। आगे जो 2-3 दिन इनको दिए हैं, इसमें सिस्टम भी ये लगा लेंगे अपना। इंशाल्लाह जी, मुझे इन्होंने 2-4 दिन दिए हैं और सिस्टम भी जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। महकमे का मामला हो गया। अब आप ये बताएं मेरे साथ मेरा छोटा ये मेरा छोटा भाई है, मामला है आपका? ये मेरा छोटा भाई है। इंशाल्लाह ये भी अपनी जॉब कर रहे हैं हमारी फलाह के लिए, जो क्योंकि मीडिया भी जो है ना, मीडिया भी इंसानों की फलाह के लिए जो जराइम या किसी किस्म के कोई वायलेशन है इनका काम है निशानदेही। तो आप अंदर से एकदम आए हैं और गुस्से में हैं, पहले आप बड़े प्यार में गए? नहीं, गुस्से में नहीं, मुझे नहीं पता चला था, मैंने कहा चलो आ गए भाई। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है, रियासत से बालातर नहीं है, गवर्नमेंट से बालातर नहीं है। हमारा काम है, हम इसी चीज़ की पे लेते हैं कि हमने लोगों को, अवामुन्नास को इस पोल्यूशन से बचाना है। तो जो गवर्नमेंट ने एक आर्डर दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हर सूरत में हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे कहूँगा जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने आज खुद जो यार वो एक हमारे इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क की सांस हवा में उसने सांस लेनी है, तो वो ऐसे इकदाम करे जो गवर्नमेंट समझती है कि यार ये माहौल के लिए पड़े आप लोगों के पास, हमें आपके पास आना ना पड़े, हम आके देखें तो आपका सिस्टम चल रहा हो, हम खुश हों कि यार ये देखें कि ये बंदा कितना जिम्मेदार है। तो साहब हम सिर्फ और सिर्फ जिस हद तक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं हम साथ जाते हैं, हम दिखाते हैं, ताकि वो लोग जो कि अभी तक इंस्टॉल नहीं करवा पाए वो भी इंस्टॉल करवा लें और आप और हमारी सेहत के लिए कुछ ना कुछ हम कर सकें। जी इंशाल्लाह जी। मरियम नवाज जिंदाबाद, आर्मी चीफ जिंदाबाद, जियो और जीने दो। क्या बात। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी कौन रह गया? मैं क्या ईपीए रह गया, उसको भी कहना था। वो कह रहे ईपीए रह गया। ईपीए भी जिंदाबाद साडी खातर साडे भाई ने जी रात का देखो केड़ा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੇ तो जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ कि मसला आलूदगी कम करने से निशानदेही करके अल्लाह ताला। ऐसा पता है मसला क्या होता है परवेज भाई, हम ना जब किसी और के पास जा रहे होते हैं, अगर हम कोई फैक्ट्री डिमोलिश कर रहे होते हैं या कोई और कार्रवाई किसी माफिया के खिलाफ कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तक हम आप सबको ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जब कार्रवाई हमारे तक आती है कि बिलफर्ज हमारे गिरेबानों तक आती है, बिलफर्ज हम आपके पास आए हैं तो हमें बुरा लगता है। अगर इसी तरह इतना खतरा ही वहाँ पे होता है। मैं फिर गल सच्ची करांगा, सच्ची अल्लाह जानदा जी इस मुल्क दी आवाम बड़ी गलत जे, अदारे सारे ही ठीक ने, अदारे सारे मैं सच अगर सच सुनोगे तो मैं सच ही गल जे तुसी भी गल मनोगे, क्योंकि किसी का जरा कि कोई तल्ले के डबलिंग है असी डबलिंग जान बुझ के करांगे जी। मैं यूसुफ साहब ने, शमीर साहब ने, साजिद साहब ने कह दांगा ठीक है पुलिस कार्रवाई कर दी तो इस कन्ने वो बुरे ने, और यार वो नहीं बुरे, असी बुरे हाँ, असी जुर्म करने तो पुलिस साढ़े बूहे अगे आती है। क्यों जी असी घर च असी नहीं जुआ करा, साढ़े घर च पुलिस नहीं आई तो कांडू जो जुआ कराते थे वो बाद बुढ़िया के गिरेबान पढ़ के चार दराज भी सुबह जज साहब को वकील साहब है 10,000 लेंदे एडिशनल सेशन जज साहब आपकी बात एडिशनल सेशन जज साहब को जाते हैं, वो अगर जज साहब कहते एसएचओ पर्चा दे दे। अच्छा अब ये सारी की सारी बात कह ये रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून सारों के लिए बराबर नहीं है, तो सारे ठीक है, इदारे ठीक हैं सर, जब कानून सारों के लिए बराबर नहीं होता, किसी को छोड़ दिया जाता है और किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है फिर वो इस तरह से बिहेव करते हैं। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे हम मजीद कार्रवाई करेंगे। जिंदाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईपीए की कार्रवाइयाँ जारी हैं और जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर ईपीए की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। यकीनी तौर पर ये मुश्किल टास्क होता है क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं लोग इसके मुतल्लिक सवालात करते हैं, लोग इसके मुतल्लिक किसी न किसी तरह बात करते हैं, किसी से बात करवा देते हैं, कॉल करवा देते हैं, इस तरह वाले मामलात भी होते हैं। लेकिन बहरहाल साजिद भाई जी क्या मामला है इधर? यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ, ओपन काम हो रहा है तो सेक्शन हुड नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्योंकि इनको तो अभी ये भी नहीं पता कि वो लगाना है या नहीं लगाना। देखें मसला क्या मामला है भाई? ये कह रहे कि इनका जो सा धुआं है ना, ये ऊपर हुड लगाएंगे तो धुआं ऊपर जाए, ये फैले ना, ये आप कह क्लीन होके निकले। अच्छा ये धुआं लाहौर के अंदर अभी जो स्मोक है इनके हालात ऐसे ना रहे। ठीक हो गया, ठीक है।
चीज़ कहूँगा कि इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि ला इल्मी कोई जवाज़ नहीं है। वो जो बंदा जो काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसके बारे में गवर्नमेंट की क्या हदायत हैं, क्या पॉलिसी है, क्या SOPs है, उस पर फिर उसको अमल दरामद करना चाहिए ताकि उसको इसमें किसी भी किस्म की बात में परेशानी ना हो। अब हमारा काम तो लॉ इन्फोर्समेंट है, हम तो देखेंगे कि नहीं लगा तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आजकल क्या चल रहा है। हर चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमें जो हम ख़बरों से लाइल्म रहते हैं हमें ज़रूर ख़बरों को देखना चाहिए, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लें या कोई एक चैनल देख लें, उसकी हेडलाइंस सुन लें, ताकि आपको गाहे बगाहे पता लगता रहे कि करना क्या है। क्या ये कार्रवाई ऐसे हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं शुरू होगी? हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम ख़राब कर रहे हो जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत बाद में इजाज़त ना दे। भाईजान जी सर, अब धुआं तो हो रहा है, हाँ जी, तो अब क्या कोई आगे से आप लाहेअमल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ जी, ये दोनों काम कंट्रोल कर, हाँ जी लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। जब रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि लगाएं, वो भाईजान कह रहे हैं मैं एक दफ़ा वार्निंग देगी तो इनको भी लगाएं आप। जी आपने वार्निंग दी? मैं गुजरता हुआ इनके ना स्टाफ को कह के गया था कि ये सक्शन वुड है, ये आपने लगवाना है, उसकी बाकायदा ड्राइंग। नहीं लगा आपको? मैं तो उम्र पे गया हुआ था। हाँ, मैं 10 दिन हुए मुझे आए। ठीक है, वो से कोई और बंदा होगा उनको कह के, क्योंकि मेरे नॉलेज में होता है, मैंने बॉस को कहना है बॉस जी ये बंदोबस्त करें, जब वो कह के जा रहे हैं तो आप करें, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, बॉस आ रहा है, बात कर ले, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कितने फ़ोन कर दिया आपने? ठीक है, आप यहाँ पर ऑर्डर टेकर हैं? हाँ, ऑर्डर गाइड को गाइड करते हैं कस्टमर। ऑनर तक बात नहीं पहुँची अभी तक ये वाली कि आपने वुड लगवाने? नहीं वुड नहीं लगा। उसकी वजह पता क्या है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए पहले इन्फॉर्म कर दिया इनको। आपको पता है आजकल दौर है सोशल मीडिया का, और उसके बाद जो इनकी जितनी यूनियन है इनका वो है, उसके ज़रिए इनको बता दिया गया। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं जावेद साहब? अब लाइल्म हैं लोग तो क्या करने वाले हैं? कह रहे हैं कि शबीर भाई के में जाते हुए ने क्या किया था? जी अभी वही एक्शन जो दूसरों के साथ हुआ है वही इनके साथ होगा। उसको ये जुर्माना करते हैं अभी इनको भी। जुर्माना करते हैं? जी अभी जुर्माना। कितना जुर्माना करें? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जुर्माना बस। मैं कह रहा 1 मिनट बैठे हम चल पड़े घर से। कह रहे हैं कि नहीं, हम उनके पास चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। नहीं, उनको तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? उनको तकलीफ ना दें, हम उनके घर चले जाते हैं। अच्छा बॉस, मैंने कहा मैं मुझे बगैर मुझे तो पता ही नहीं है चीज़। जी चले जी, पता ही नहीं जी, नहीं पता तो कार्रवाई कर रहे हैं हम। वो कह रहे हैं जी कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई में इस वक्त होगा यूँ कि अब ये धुआं देख लें, धुआं यहाँ पर अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा काला हो गया। इर्द गिर्द की सारी जो दीवारें हैं वो काली हो गई हैं, और अब इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने लगी। जी जी चलें जी, अब जुर्माना जो है वो अभी इनको कर देंगे। बाकी खैर हमने आज मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स का दौरा किया और वहाँ पर जाके मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी हमें मिले, और सारे लोगों को हमने जुर्माना किया। हर एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई लाजमी हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि एक किसी ने कॉल करवा दी और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। खैर, अब प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।